नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत कवर का है मामला, जहां पर सृजन इंग्लिश स्कूल स्थापित है, जिसमें लगभग 300 बच्चे विद्या ग्रहण कर रहे हैं। जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 27 जनवरी को बड़े धूमधाम के साथ कुमार बाजार चौक में बच्चों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसी संस्था को पाकर पालक बड़े ही खुश हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे कृष्णा राम देवांगन, व्याख्याता, हाई सेकेंडरी स्कूल पलारी अध्यक्षता कर रहे थे। चंपालाल मोरार सेवानिवृत्त प्रधान पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रहे। मुकुंद पटेल वरिष्ठ नागरिक, ठाकुर साहू, नरेंद्र साहू, विष्णु साहू, आत्माराम पटेल, रमे लाल साहू, दयानंद साहू एवं सृजन इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर टिकेंद्र कुमार साहू और जितेंद्र कुमार साहू एवं सभी शिक्षक गण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बालोद में नामांकन भरने के लिए गाजे बाजे व डीजे के साथ भारतीय जनता पार्टी की महारैली निकाली गई, जिसमें रैली में अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी प्रतिभा चौधरी सहित सभी पार्षद प्रत्याशी एक साथ मधु चौक से होते हुए सदर रोड, पुराना बस स्टैंड, घड़ी चौक, जय स्तंभ होते हुए नामांकन स्थल पर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, वरिष्ठ नेता यशवंत जैन, राकेश यादव, महामंत्री राकेश छोटू यादव, मंडल अध्यक्ष अमित चोपड़ा, जिला मीडिया प्रभारी कमल पनपिलिया, शहर सोशल मीडिया शेखर वर्मा, मंडल महामंत्री नरेंद्र सोनवानी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ क्षेत्र कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से खबर है, जहां पर गुरु नगर पंचायत में आज पार्षदों के नाम वचन होने के बाद नामांकन रैली सभी 15 वार्डों के पार्षदों द्वारा एवं भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मंडल अध्यक्ष को द्वारा यहां महारैली पूरे भारत नगर पंचायत में घूमते हुए सभी 15 वार्डों के पार्षदों द्वारा अपना नामांकन भरा गया, जिसमें भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर इस नामांकन रैली को सफल बनाएंगे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बालोद में नगर पंचायत अर्जुंदा में नामांकन के अंतिम दिन काफी गहमा गहमी रही। भाजपा से नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी प्रिंस ओसाप यादव ने अपने साथी 15 पार्षद के प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 1 से गीतांजलि रमेश सोनी, वार्ड क्रमांक 2 अमरदास, वार्ड क्रमांक 3 पूर्णिमा निषाद, वार्ड क्रमांक 4 प्रीति विनोद सिन्हा, वार्ड क्रमांक 5 गिरधर निषाद, वार्ड क्रमांक 6 राजेश रात्रे, वार्ड क्रमांक 7 झमीत चंद्रहास देवांगन, वार्ड क्रमांक 8 ज्ञान सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 9 मुरारी देवांगन, वार्ड क्रमांक 10 कीर्ति यूके, वार्ड क्रमांक 11 गुमान यादव, वार्ड क्रमांक 12 मुकेश इंदौरिया, वार्ड क्रमांक 13 जीवन यादव, वार्ड क्रमांक 14 ईश्वरी देवांगन, वार्ड क्रमांक 15 दामिनी तिवारी के साथ बड़ी संख्या में नामांकन रैली निकाली गई। भाजपा की नामांकन रैली में महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बाजे गाजे और आतिशबाजी के साथ नामांकन रैली निकाली गई है। नामांकन भरे किन मुद्दों पे आप यहाँ अर्जुंदा में विकास कार्य करना चाहते हैं? अर्जुंदा में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम काम करेंगे। एक तो अधूरा बस स्टैंड निर्माण है, ना ही यहाँ कोई गार्डन है, ना ही लाइब्रेरी है और बहुत सारी असुविधाएं हैं जिस पर हम विचार करके कार्य करेंगे। अगर हम जीत के आएंगे फिर ऐसा हमारा प्लान है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी यहाँ पे नामांकन भरने के लिए आए, कार्यकर्ता, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो भी क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं और जो भी उनके बारे में निर्णय पार्टी तय करती है वो सब सारा काम संगठन का है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके विरोध में खड़े कांग्रेस के कार्य प्रत्याशी जी कितना असर डाल पाएंगे आपके? वो तो ऐसा है कि समय बताएगा। अपनी अपनी जगह सब मेहनत करते हैं, हम तो अपने आप को कमज़ोर समझ के ही मैदान में उतरे हैं। हमको तो मेहनत ही करना है। धन्यवाद जी। और कोई पूछना है? जी रेडी जी, पर्चा दीजिए। जो साहब यादव, प्रत्याशी नगर पंचायत अर्जुंदा, भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और नगर पंचायत की विकास के लिए कौन सी गाथा गाएंगे? हर संभव प्रयास करेंगे। जो भी समस्याएं हैं नगर पंचायत अर्जुंदा की, जो भी समस्याएं हैं नगर पंचायत अर्जुंदा की, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा
हम अभी जनता के बीच जा रहे हैं। हमको पहले हमारा लक्ष्य पहले अभी चुनाव जीतने का है। जीतने के बाद जो भी समस्याएं हैं यहाँ की वार्डों में जा जाकर जनता से पूछेंगे, उनसे राय लेंगे क्या करना चाहिए नगर पंचायत अर्जुंदा के लिए, सारी समस्याओं को जानेंगे। उसके बाद सारी चीज़ों पे विचार विमर्श करके जनता से उस पर काम करेंगे। जनता को लेकर आप कौन कौन से मुद्दाओं पे चर्चा किए हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं, अब एक मुद्दे मैं गिना नहीं सकता। पहला लक्ष्य हमारा चुनाव जीतना है, फिर हम जनता के पास जाएंगे कि हमको कैसा काम करना है, क्या समस्याएं हैं। जब तक हम जनता के पास जाएंगे नहीं, समस्याएं कैसे पता चलेंगी? हम ऑफिस में बैठ के समस्याएं पता नहीं कर सकते। हम जनता के बीच जा के समस्याएं पता करेंगे, उसके बाद उसको समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। छतरपुर में माता पिता बहन कुमारी भान कुंवर का विवाह सीताराम कुशवाहा से पुलिस प्रशासन ने कराया। नौगांव छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा लगातार छतरपुर जिले में अपने पदभार ग्रहण करने के बाद कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपराधियों को अंकुश और कानून तक भेजने का काम करने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं सामाजिक समरसता और सामाजिक सरोकार एवं मानवता का भी मार्गदर्शन जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है। द्वारा एक शादी की जा रही है, क्या कैसी शादी की जा रही है, किसकी शादी की जा रही है? ये शादी पुलिस विभाग और शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति और नगर के द्वारा की जा रही है। यह बेटी शोभा देवी समिति की अनाथ बेटियों में से एक है। 105 बेटियों का परिवार है, उसमें 36वें नंबर की बेटी की शादी हो रही है। बेटी इमलिया गांव से है और भान कुंवर उसका नाम है और सौभाग्य से शादी गोराताल सीताराम भैया से हो रही है। अभी तक कितनी शादी करवा चुकी हैं आप? 36 शादियाँ हो चुकी हैं। ये कौन सी शादी है? 36वीं है। क्या कहना चाहोगे ऐसी समाज में यदि ऐसी शादी होती रहेंगी तो समाज के लिए एक बड़ा प्रतीक जाता है, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जो बेटी होते ही साथ माँ बाप को चिंता हो जाती है कि हमारे सिर पे एक बोझ आ गया है। अगर समाज ऐसा सहयोग करता रहेगा तो बेटियों को अब आज के बाद कभी बोझ नहीं समझा जाएगा। ऐसा सहयोग मिलता रहे तो बेटियाँ आराम से अपना जीवन संकोच जी सकती हैं बिना बोझ के। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? आज आपकी पुलिस के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा शादी की जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। किसका श्रेय देना चाहोगी इस शादी को? आपके माँ बाप नहीं है, उन्हें माँ बाप की तरह आपके पढ़ाया लिखाया है और शादी भी कर रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? आज इस शादी से खुश हो आप? ये प्रयास किया जा रहा है कि नौगांव में एक विवाह का आयोजन किया है और जो शोभा देवी सामाजिक संस्था है वो कुछ बच्चियों को अपने पास रखते हैं और उनके पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। और साथ ही जब विवाह का आयोजन होना था तो स्थानीय स्तर पर एसडीओपी और थाना प्रभारी द्वारा मिलकर के एक सहयोग किया गया और सबने मिलकर के इस विवाह को, दोनों परिवार को बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और इस बात का हम दोनों परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये करने का हम लोगों को अवसर प्रदान किया। सर, पुलिस प्रशासन के द्वारा दूसरा विवाह यहाँ कराया गया है, नौगांव में कराया, पहला छतरपुर में था। सर, कैसे प्रेरणा मिली सर और कितनी ऐसी कन्याओं का सर विवाह कराया जाए? निश्चित रूप से ये हमारे विभाग के कुछ लोगों की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि पहले छतरपुर में भी इस प्रकार से हमारे लोगों की टीम आगे आई और उन्होंने विवाह संपन्न कराया और इसी प्रकार से यहाँ भी नौगांव में भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इससे एक लोगों से जुड़ाव तो होता ही है, लोगों में भी एक सकारात्मक छवि बनती है और हमारे विभाग के लोग भी जो लगातार अपराध और अन्य गतिविधियों से जूझते हैं, इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो एक भावनात्मक एंगल भी सामने निकल करके आता है। शोभा देवी समिति में सर 105 अनाथ बेटियाँ हैं जिनकी परवरिश शोभा देवी समिति कर रही है सर, और उन बच्चियों को और सर प्रशासन की आप लोगों की सर मदद मिलेगी? निश्चित ही जो सामाजिक संस्था है उसको बहुत बहुत साधुवाद कि इस प्रकार से वो ऐसी बच्चियों का, बेटियों का ध्यान रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे स्तर से आगे भी कोई भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित हम साथ में करेंगे। सर, समाज के लिए कुछ अपील करना चाहोगे ऐसी साथ? मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी पीछे नहीं है और हमारी बेटियाँ जो हैं वो हमारा बोझ नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि सब कितना आगे बढ़ती जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो हम सभी उनको और अवसर प्रदान करें, हमारे साथ में वो रहें और कोई भी यदि हमारे समाज में पीछे छूटता है तो हाथ पकड़ करके उसको ज़रूर अपने बराबर अपने साथ आगे लेकर के चलें, ये हम सबकी भावना होगी। शोभा देवी छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। राजनांदगांव में शिवनाथ वाटिका में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन एवं महापौर प्रत्याशी और सभी पार्षद प्रत्याशियों के साथ भाजपा नामांकन रैली में
पूर्व मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे हुए शामिल। वहीं नामांकन रैली में कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव संस्कारधानी है और जिसे भी प्यार करती है उसे भारी मतों से विजय दिलाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हैट्रिक लगाने का आह्वान किया और कहा कि पिछले 5 वर्षों तक कांग्रेस ने राजनांदगांव की उपेक्षा की और प्रत्युत्तर में यहां की जनता ने पहले भाजे को निपटाया, फिर काका आया, उसे भी यहां की जनता ने सबक सिखाया। फिर से आज उसका शिष्य आया है और हमने आपके बीच का सरल, सहज और मिलनसार प्रत्याशी मधुसूदन यादव को प्रत्याशी बनाया है। उसे जिताकर राजनांदगांव का समुचित विकास करना है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव के विकास की मैं गारंटी लेता हूं। 51 पार्षद, निशान कमल, और ये आपके बीच के, आपके घर के, आपके लड़का, आपके बेटा, आपके बेटी है। विकास संतोष जी बताते रही से कि दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठे। जबले विष्णुदेव साय आके मध्य छत्तीसगढ़ में 1 साल नहीं हो, 1 साल हो पूरा किसान के जीवन में परिवर्तन ला दी। 3100 रुपया क्विंटल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले, अकेला छत्तीसगढ़ में मिलते। ओखर योगदान यदि कोई रहे तो विष्णुदेव साय ला। लिए ताली बजा के विष्णुदेव का स्वागत करिए। 49,000 करोड़ के धान खरीदी, 49,000 करोड़। 49,000 कदे होते पूरा राजनांदगांव में। 5-5 नोट 100 के गड्डी ला दी बिछाही तो 10 फीट के गड्डी हो जाही। का पैसा किसान ला धान में मिला थे। 1 से 50 लाख मेट्रिक टन। काम के बारे में पूछत रही से, मेडिकल कॉलेज 370 करोड़ के निर्माण कार्य, एग्रीकल्चर काज के, स्टेडियम के, ऑडिटोरियम के, हमारी ये जितना पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर एग्रीकल्चर कॉलेज से लेकर। अभी तो आज नॉमिनेशन का विषय है और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर हर चुनाव को लड़ती है। जहाँ तक डेवलपमेंट का रोड मैप है वो हमारे दिमाग में साफ है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि आज की स्थिति में भी 2 फेस में वाटर सप्लाई स्कीम राजनांदगांव में लागू होने के बाद कितने MLD के वहाँ पर प्लांट है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद कहाँ पर कौन सी जगह में आज भी तकलीफ है जहाँ पर 3rd फेज़ की आवश्यकता है। और 3rd फेज़ की आवश्यकता होगी तो सरकार की भी ज़रूरत की आवश्यकता होगी और आसानी से सरकार पक्ष के लोग काम कर सकते हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, अरुण साव जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, सारे तुरुप के हमारे पास है। और इनसे भी एक और महामंडलेश्वर है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो डबल इंजन की सरकार तो यहाँ पर है ही है। अब अपने को ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर। नगर निगम के महापौर के चयन की प्रक्रिया में पहला चरण का काम आज पूर्ण हो रहा है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और हम लोग आए हैं राजनांदगांव के नगर निगम के हमारे प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के नामांकन में। सांसद महोदय की उपस्थिति है, मधुसूदन जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच ये नामांकन हुआ है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और ये चुनाव में नतीजा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और मधुसूदन अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। सिवनी में कई वर्षों से रोड की मांग को लेकर बखारी ग्राम के ग्रामीणों में रोष। आज उत्पादन विभाग के खूब कटाई के बाद जा रहे ट्रकों को बखारी ग्राम में ग्रामीणों द्वारा रोका गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से कई वर्षों से हमारी सरकार से प्रधानमंत्री सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक हमारे ग्राम के लिए रोड नहीं बनाई गई। रोड संबंधित समस्या कई बार आवेदन निवेदन किया गया। वहीं 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी बखारी ग्राम आज़ाद नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री सड़क गांव का अपना अधिकार है।
बखारी ग्राम में एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधा एवं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शादी के रिश्ते में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 10 वर्ष में भाजपा के शासन बीत जाने के पर बखारी ग्राम के प्रधानमंत्री सड़क नहीं बना पाई। अभी तक शासन प्रशासन से केवल आश्वासन दिया जाता है। उत्पादन विभाग के ट्रकों को रोककर बखारी ग्राम के ग्रामीणों ने अपना क्रोध व्यक्त किया है। और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हमें जो है शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन हमारे ग्राम और हमारे ग्रामवासियों को रोड बनने से अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी रोड तत्काल बने और इसी वजह से हम ट्रकों को रोके हैं कि हमारा समस्या समाधान हो। मेरा नाम क्या समस्या हो रही है? आज ट्रकों को रोका है। अभी तक हम 10 साल हो गए यहाँ संघर्ष करने जा रहे हैं। अभी तक रोड नहीं बनी है। शासन प्रशासन से हमने कई बार ये चीज़ें बोल चुके, लेकिन अभी तक हमारी तरफ शासन ने नहीं देखी। इसलिए हमने जो है अभी रोक लगाए हैं कि भाई हमारी रोड बन जाए। मेरा नाम कुमारी नेहा वर्मन है। ग्राम बखरवाल में रहती हैं। कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। यहाँ 4 महीने रिजल्ट 10वीं 12वीं वाले को रिजल्ट का क्या होगा? यहाँ से शासन तो साइकिल दी है, पर यहाँ रोड नहीं चलाने की। नाम बताओ ने। हाँ, शशि वर्मन बखारी से। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? हमें दिक्कत हो रही सर, लड़का बच्चे हमारे स्कूल पढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, परेशान है। डिलीवरी में भी परेशानी है। कोई बीमार हो गए में भी परेशानी है। लड़का बच्चन के हमें कोई लड़कियां नहीं दे रहा हो। हमारी लड़कियां ले नहीं आ रही है। शादी विवाह में कोई लड़कियां नहीं दे रहा हो, दे रहा हो भी नहीं। 2 साल से होगा आज वन विभाग के ट्रक को क्यों रोके? आज की गाड़ी क्यों रोके बताओ? हमने ऐसे तो रोके, हमने गाड़ी हमारी हम कर रोड होना जंगल में पाट मारे, हमारी रोड नहीं बनन दे रहे, ऐसे रोके। मरावी सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत धूमाल ग्राम बखारी का रहने वाला हूँ। हम जो है लगातार शासन प्रशासन से जो निवेदन करते आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पर थाना प्रभारी भी जो है चुनाव के समय आकर के 8 दिन का टाइम दिया गया था, जिसमें सभी को बैठाला गया और बोला गया कि जो है आपका रोड का जो स्वीकृत हो चुकी है, 8-10 दिन में आपका रोड का काम चालू हो जाएगा। आप लोग अच्छी मात्रा में वोट डालें, आप किसी प्रकार की उपद्रव ना करें और वोट का बहिष्कार ना करें। मगर सर हमको शासन प्रशासन जो हमेशा धोखे में रखती है। आज जो है हमारी पब्लिक इसलिए यहाँ पर जो गाड़ियों को रोकी, फॉरेस्ट की गाड़ियों, क्योंकि हमेशा जानकारी आ रहा है कि फॉरेस्ट का इशू के तहत जो है रोका गया करके जानकारी लगा। तो गांव के लोग, महिला पुरुष और स्कूल वाले बच्चे और बच्चियां जो यहाँ से 6 किलोमीटर जाते हैं, उन लोग जो है गाड़ी, उनको साइकिल दिया गया, मगर उनको साइकिल से भी जाना नहीं होता है। डिलीवरी महिलाओं को जो है वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती है यहाँ, और यहाँ बाजार हाट जाने वाले महिलाओं के लिए, मार्केट के लिए बड़ी दिक्कत होती है। और 4 महीने हमारे स्कूल वाले बच्चे तो जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए शासन प्रशासन जो है अनदेखी करती है यहाँ पर। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा जो रोड है दिल्ली से परमिशन हो चुका है और अपना राज्य सरकार से भी हो चुका है, मगर जो है पता नहीं सर कहाँ जो रुका हुआ है। इसके कारण जो हमारा रोड नहीं बन पाए। 66 लाख की मांग करें कैंपमत फॉरेस्ट को दिया जाए करके। क्या हम लोग गांव वाले चंदा करके दें कि क्षेत्र के लोग दें? क्योंकि पर्यटन क्षेत्र मां नर्मदा का क्षेत्र है, जहाँ पर 70-80 गाँव के लोग यहाँ पर मां नर्मदा नहाने के लिए आते हैं, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं होती। शासन प्रशासन निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल जो हमारी रोड का आज ही जो है काम चालू किया जाए, जिससे हमारी जनता को खुशी मिले और क्षेत्र की जनता हमारी मां नर्मदा नहाने के लिए आए। और हम यही शासन प्रशासन कहती है कि अभी वर्तमान सरकार बोल रही है कि रोड, लाइट और बिजली जो है और पानी हर गांव में दिया जाएगा, मगर शासन प्रशासन में जो है हमारे गांव के लिए अभी भी अंधकार में है। 75 साल होने जा रहा है, मगर हम अधिकार में है और अभी तक जो हमारा जो कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए जो है हमारे लोग यहाँ पर ट्रक रोका गया है, गाड़ी रोकी है। जब तक अनुसूचित परमिशन नहीं होगी, जब तक ये गाड़ी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।